प्रारंभ करेंगे उद्यमो भैरव सूत्र था अगला, इसकी चर्चा करेंगे कि उद्यमो भैरव ये सूत्र क्या कहता है। सूत्र का सामान्य देखने से तो अर्थ ये प्रतीत होता है कि उद्यम ही भैरव है। उद्यमो भैरव सूत्र सूत्र के सामान्य अक्षर यह अर्थ देते हैं कि उद्यम भैरव स्वरूप है। उद्यमो भैरव ऐसा है नहीं। उद्यम को भैरव स्वरूप होना चाहिए, यह आदर्श स्थिति है और यही चाहता है सूत्र। भैरव क्यों चाहता है इसकी अपन चर्चा करें। क्यों उद्यम जब भैरव हो जाए, वो उद्यम चाहिए गुरु को, किसको? वसुगुप्त को। वसुगुप्त कहते हैं कि साधक का उद्यम जब भैरव स्वरूप हो जाए तो फिर अपना स्वरूप करेगा। फिर मल तीनों नहीं रहते, न तो वो अपने आप को छोटा समझेगा और न वो विभिन्न भेद करेगा और न वो पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ेगा। उसमें कर्तृत्व शक्ति का पूर्ण विकास हो जाएगा, ज्ञान शक्ति का विकास हो जाएगा और इच्छा उसकी विकसित नहीं। कब? जबकि उसका उद्यम भैरव स्वरूप हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा उन्होंने और कैसे हो जाएगा, इसका भी इसमें अर्थ समाहित है। स्कंद कारिका में स्वयं गुरु ने इसकी व्याख्या की है, वसुगुप्त। उसी की चर्चा आज होगी। तो आज का विषय ये हुआ कि उद्यम को भैरव होना चाहिए। क्या अर्थ हुआ? एफर्ट। एफर्ट कैसा हो कि इंस्टेंटेनियसली, तत्काल उसी क्षण वो आपको उस स्थिति तक पहुंचा। फ्रेश एक आपके दिमाग में चमक आया। ये कब होगा? जब होगा तब उद्यम कहलाएगा भैरव। सरल शब्दों में क्या है कि आपके उद्यम दो तरह के होते हैं। एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव। एक होता है उसका जो लग जाता है तल्लीन होकर कि हम करा के ही छोड़ेंगे, सीधा हो जा, हमको करना ही है, करना है या मरना। हम कर्म में योगः कर्मसु कौशलम, योग चित्त वृत्ति निरोध। कर्म में कौशल आ जाएगा, आप अपना चित्त सारा केंद्रित कर देंगे, आप फिर सब काम नहीं करेंगे, आप उसी में तल्लीन हो जाए एकदम पूर्ण रूप से। ये होना बहुत कठिन है और यही होना भैरव है। क्यों? ऐसा क्यों? अब क्यों का उत्तर वहां दिया है, इसलिए दिया है, पहले आप पढ़ चुके हैं। पहली कारिका आपने पढ़ी थी, याद करिए। पहली कारिका पढ़ी थी आपने स्कंद कारिका की, उसमें आपने पढ़ा था यशोन्मेष निवेशाभ्याम जगतः प्रलयोदयौ तम शक्ति चक्र विभव शंकरम स्तुमः। ये कारिका पढ़ी थी। यहाँ आपने शक्ति चक्र का विभव, शक्ति चक्र, तो शक्ति चक्र जो है वे आपको नीचे ले जा रहे हैं।
आपको पहले भी बताया जा चुका है कि मातृकाएं आपको अज्ञान माताएं बन करके नीचे खींच रही हैं। आप तमाम ज्ञानों के चक्कर में पड़े हैं, इसका ज्ञान कि उसका ज्ञान कि किसका ज्ञान। शब्द राशि समुत्थच्छे शक्तिवर्धक जो भोग्य था वे आपको भोग रही है। आप ये जान चुके हैं, आपको शक्ति माताएं नीचे खींच रही, ये शक्ति चक्र है। आपको भूचरी खींच रही है, दिक्चरी खींच रही है, गोचरी खींच रही, ये खींच रही नीचे को। आपको बामा खींच रही है, आपको रौद्री खींच रही है, ये नीचे खींच रही। तो शक्ति चक्र आपको नीचे गिरा रहा है। इस शक्ति चक्र को रोकने की किसी की क्षमता नहीं। कौन रोक सकता है? जो इसका मालिक हो। जब आप चित्त से वही मालिक के स्वरूप में पहुंच जाएंगे तो शक्ति चक्र नीचे, फिर शक्ति चक्र की आवाज भैया, क्योंकि वहां जो भैरव है, भैरव का जो शरीर है वो क्या है? वो शिव है। केवल शांता चीता कला नहीं है, शेष सब है, शिव है। वहां सभी ये जो शक्तियां हैं, ये सब शक्तियां उसके अनुकूल है, उसी के अंदर है। वो उनका ईश्वर है। कौन? भैरव। भैरव के ही शरीर पर सारा संसार का चित्र बनता है, सारी शक्तियां वहीं खेलती हैं। वहीं पर एक शक्ति है जो सब शक्तियों को अपने अधीन करती है, वो है पराशक्ति। उसी का नाम है स्वतंत्र शक्ति। कहाँ खो जाते हो भाई? उसी को पराशक्ति कहते हैं, उसी को चित शक्ति कहते हैं। वो भैरव के शरीर के अंतर्गत ही है। इसलिए जब आपका उद्योग भैरव हो जाएगा, यथार्थ भैरव चिंतन में आप भैरव हो जाए, तो ये शक्तियां कार्य नहीं करेगी और आपकी सेविकाएं बनकर आपकी सहायता करेगी, माताएं बन जाएंगी, धाय माता। अभी वे आपका भोग कर। बात आपकी समझ में आ गई? क्यों भैरव का? शब्द राशि समुत्थस्य शक्तिवर्ग, शक्ति वर्ग, बस इतना ही समझ। ये आपका जो वैभव लुप्त कर रही थी, वे आपको वैभव दे देंगे क्योंकि आप उसमें तल्लीन हो गए। अब दिक्कत ये है कि आप अभी इस स्थिति में हैं कि भैरव स्वरूप में पहुंच जाएं, अभी नहीं। ये किसके लिए कहा गया है ध्यान रखिए, ये आपकी संभव संभवोपाय है। इसके सूत्र हैं, पहली स्थिति संभव। अगर आप नीचे की स्थिति पूरा कर चुके तो ये स्थिति है, और हम समझते हैं अभी आप नीचे की स्थिति पूरी नहीं कर सकते। अभी आणविक उपाय करना है आप, फिर शाक्तोपाय करना है, तब यहाँ आना। ये तो थर्ड स्टेज है जहाँ की बात हो रही। ये जहाँ की बात हो रही है ये तृतीय स्टेज है। रज्जू घबराओ मत, शिष्यों को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हम कुछ कह कुछ नहीं है। अरे भाई, ये जो बात हो रही है ये ज्ञान के लिए हो रही है। जी अभी आप स्टेज में नहीं है। आणविक उपाय करेंगी, फिर शाक्तोपाय करेंगी, तब यहाँ आए। जो इस स्थिति में पहुंच गए हैं, जो सुप्रबुद्ध हैं, आप अभी प्रबुद्ध हैं, जो सुप्रबुद्ध हैं उनके लिए ये उपाय है।
कैसे होगा? अब देखिए आप कि भैरव का आवेश आप में आना चाहिए। ये बड़े भाग्य से होता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, शिव की कृपा, गुरु की कृपा। साथ ही कहता है कि आप पात्र होंगे तब, जिस पात्र में अमृत भरा जाता है, वो पात्र बनना है पहले। फिर आपको योग्य गुरु के पास जाना, फिर योग्य गुरु को आपको परीक्षा ले लेनी है। फिर वो जानता है कि पात्र सही है तो कृपा कर, फिर प्रभु से प्रार्थना करता है वो तुम्हारे लिए, फिर तुम्हारे लिए प्रयास हो जाता। इसके लिए उपाय क्या है? अब शास्त्र की पूरी बात हो रही है, तो बात पूरी हो जाए। कैसे हो गई ये? तो ये भी यहाँ है। शास्त्र ये कहता है कि आपको क्या करना है, करना नहीं भाई। हम मंत्र भी बता रहे हैं आपको और करने की विधि भी बता रहे हैं, लेकिन जी। करना नहीं। पहले भी बताया था एक बार कि करना नहीं। मंत्र है इसका ओम। बीजाक्षर हम नहीं बताएंगे। स्वशरीरम, बीजाक्षर छूट गए हैं। स्वशरीरम कहीं आप करने लगो तो कुछ तो बैठे हैं करने के लिए कि कल ही करें। इसलिए बीजाक्षर नहीं बता रहे, नहीं बताएंगे चाहे कोई भी कहे। कुछ बैठे हैं जो अभी स्तर इनका छोटा है, लेकिन समझते हैं बड़े स्तर में। ऐसे भी लोग और कुछ चेले हमारे ऐसे हैं जो हाथी बांधे हुए हैं, लेकिन उसको चारा नहीं दे पा रहे। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, संकेत कर रहा हूँ कि मंत्र है ओम, इसके बाद है बीजाक्षर 6, और 6 बीजाक्षरों के बाद है कि निज शरीरम ज्वालय ज्वालय स्वाहा। हम अपने शरीर को जला रहे हैं, जला रहे हैं। ये स्वाहा कहाँ से कर रहे हैं? अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि बाएं पांव के अंगूठे में लगा हुआ आग, और वहां जो आग जले, क्योंकि काला रुद्र कहाँ है? बाएं पांव के अंगूठे में है। समझ लो, आपके शरीर में जो पृथ्वी तत्व है वो अंत होता है कहाँ? बाएं पांव के अंगूठे पर। तो अंगूठे में काला अग्नि रुद्र का वास। भागवत में, श्रीमद् भागवत में भी इसका संकेत दिया है कि जब विष्णु भगवान ने बलि के यहाँ जा करके अपना विराट रूप धारण किया है, तो उनका पैर किसने धोया है? ब्रह्मा ने ऊपर। उसमें ब्रह्मा ने क्या धोया? ये श्रीमद् भागवत में बताया है कि अंगूठे के और नाखून के बीच के हिस्से को धोया। ये काला विरुद्ध अग्नि वही होती है। सारे शरीर की ऊर्जा का अंतिम प्रवाह काला रुद्र के रूप में रह करके, भैरव के रूप में रह कर जो सबको जला दे, वो वही। वहां कल्पना आप करेंगे दृढ़ता से तो चलन उत्पन्न होगी, और वो आग जलेगी कल्पना में। उस आग में आप अपने शरीर को स्वाहा कर दीजिए, शरीर जल जाएगा आपका, राख हो जाएगा। उस राख से फिर अमृतमय आपका स्वरूप। ये भूत शुद्धि अपने आप हो जाएगी, सारे भूत शुद्ध हो जाए। तो भूत शुद्धि करते ना मेरा वो नीचे पृथ्वी तत्व में जब आप अपने मन से, इच्छा से
आग लगाने की भावना करेंगे मंत्र के द्वारा, तो उस आग में आपका शरीर जल जाएगा। जब ये जल जाएगा तो आप भैरव मान, आप भैरव हैं उस समय। अगर वो लड़का छू जाएगा आपका बच्चा, तो आपका बच्चा जल जाएगा, इसलिए आप छुओ मत। वो स्थिति है, योगी की वही स्थिति होती है। जंक मारेगा था किसी को, सिर्फ कहेगा करंट लग रही है आपको, ये वही स्थिति। आप समय न्यास की ऐसी स्थिति में होंगे क्या? वो वो है उद्यम को भैरव, उद्यम भैरव। ये है तांत्रिक प्रक्रिया। अब यांत्रिक प्रक्रिया क्या है? ये भी है। हाँ, ये तो तांत्रिक प्रक्रिया हो गई। जिनकी कल्पना प्रबल है, ये सुप्रबुद्ध योगी हैं, जो शाक्त उपाय पूरा कर चुके हैं, उनके लिए तो ये। अगर वे हैं भी तो हमने बीजाक्षर छिपा लिए, उन बीजाक्षरों के साथ ही खिलाए। ये अब स्पंद कारिका क्या कहती है? स्पंद कारिका कहती है वो आप कर सकते हैं, और पहले भी करा चुके हैं आपको। जब स्कंदिकार का कारिका पढ़ रहे थे, जब स्पंद कारिका आप पढ़ रहे थे, उस समय कहा था कि एक चिंता प्रसक्त यथासात अपरोदय। जब एक चिंता एक चिंता प्रसक्त, एक चिंता प्रसक्त है। जब एक मस्तिष्क में एक विचार आए, तो आप वहां ध्यान करिए अपने उस एक विषय। ये हमारे शिष्य कर सकते हैं सब। एक विचार आए, उस पर आप ध्यान करें। अब आप उसी पर ध्यान करिए। अब आप सभ्य साची मत बनिए। आप 20 जगह निशाने मत लगाइए। चिड़िया की आंख आंख का दिल देखिए। आपने विचार किया, आप यहाँ बैठे हुए हमारे यहाँ, आपने कहा माइक, देखा। फिर आपने कहा अरे राहुल, फिर आपने देखा अरे अवनीश, फिर आपने देखा अरे गिलास रखा हुआ गुरु जी के पानी का। फिर आपने देखा कि कौन आ रहा है, गुड़िया आ रही है, तो आपके डिस्टर्ब हो गए। बस ये ध्यान नहीं है, ये विचार नहीं है। क्या करना है? आपने देखा माइक, बस माइक। आप चित्त केंद्रित हो जाइए, माइक माइक माइक, दिस इज माइक, दिस इज माइक, नथिंग एल्स। वन पॉइंटेडनेस एफर्ट, नो टू, नॉट एनीथिंग। नाक पर मच्छर बैठा है, नहीं, माइक। आप देखते रहिए मस्तिष्क में कि माइक दिखाई दे, माइक का विचार रहे। अब माइक का विचार थोड़ी देर तो रहेगा, फिर हटेगा। हटेगा तो स्पंद मिलेगा। तदासात अपरोदय, अपर का उदय होगा, वो दूसरा विचार नहीं आएगा। आप पकड़ लेंगे। पहले नहीं पकड़ पाए, प्रयास करो, फिर पकड़ लो। एक बार करो, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, 20 बार करो, 1000 बार, आपको पकड़ में आ जाएगा। जब पकड़ में आ जाएगा तो आप कर सकते। स्कंदकारिका आपने पढ़ी थी। यथा एक चिंता प्रसक्त, एक विचार आया मस्तिष्क में,
यथा चाद अक्रोधतः, इसके बाद जब दूसरा उदय हो, कौन? स्पंद। तो उन्मेष सविज्ञेय, उसको उन्मेष कहते हैं। उसको स्वयं परीक्षण करिए, स्वयं तम परिलक्षित, उसको आप स्वयं इन्वेस्टिगेशन करें, उस पर ध्यान दीजिए। खिसक जाए, एक बार खिसके, दो बार खिसके, 15 बार खिसके, लेकिन स्पंद मिल जाए। यह है स्पंद, यही है उद्यम भैरव। उद्यम भैरव क्या है? यही उद्यम है। एक चिंता हो जाए, एक दृष्टि, एक बिंदु पर केंद्रित होना, हटना नहीं। कहाँ मक्खी बैठी है, कहाँ पानी का रखा है, ये सब देख रहे हैं, हम देख रहे, राहुल भी हम देख रहे, अवनीश सामने, और भी हम देखने की कोशिश कर रहे, झप कौन देख। ये एक चिंता पर शक्ति नहीं। आप चीजें नहीं देख पा रहे, ऐसे हो रहे, आप ऐसे हो रहे, कोई ऐसे कर रहा, कोई ऐसे, तो ये एक चिंता पर, इससे कुछ नहीं होने वाला। जब उद्यम होता है भैरव, भैरव का अर्थ यहाँ से हो गया, बदल गया क्या? वन पॉइंट, अगली जीव एक दृष्टि। जब एक दृष्टि होगी तो वो आप उससे मिल जाएंगे, वही भैरव। आपका जो एक्टिव एफर्ट है वो भैरव हो जाए। हमने कहा था आपके दो प्रकार के एफर्ट होते हैं, आप ये हमने दो तरह से करते हैं, एक एक्टिव एक पैसिव। तो एक्टिव को जब पूरा एक्टिव कर दोगे, एक दृष्टि से करोगे, तो फिर वो ये, इसके विषय में जो हमने बताया आपको, इसमें एक कारिका है, एक चिंता प्रसक्त यथा स्यात् अप्रोच दया उन्मेषा चतुर्विज्ञेय, वह उन्मेष कहलाता है। उत्तम स्वयं परिरक्षित, स्वयं ही उसका परीक्षण करे, आदर पूर्वक परीक्षण करे, एक बार दो बार, क्योंकि वो शक्ति स्वरूप है, वो शिव है साक्षात, वो भैरव, वही स्वातंत्र शक्ति है, वही पराशक्ति है, वही आपकी चित शक्ति है। उससे जिसमें ये है वो वही, अर्थात वो भैरव, उद्यम को भैरव। तो ऐसा उद्यम जब होता है तो फिर आपके सारे मल दूर हो। ये इस सूक्त का यहाँ शाम